सुप्रभात साथियों, मैं संतोष मिश्र एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूं और आज जिनसे बातचीत करनी है हमें वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं इस मामले में कि उनकी फोटोग्राफी के मुरीद हैं। यही नहीं कि जहां वो आसपास के एरिया में काम करते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं इस बात के लिए कि उनकी फोटोग्राफी के दीवाने जैसे हैं लोग। तो ऐसे एक साथी हैं हमारे अमित शाह जी, तो हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है अमित शाह जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहला जो सवाल होगा आप के लिए और हमारे जो श्रोता जानना चाहेंगे कि ये नशे के रूप में आप पर या शौक के रूप में ये परवान कब चढ़ा कि आप सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए समर्पित हो गए? हाँ, मैं सर 2013 में स्टार्ट हुआ ये जी। मैं जिम को जा रहा था अपने जी। शाम का वक्त था, तो अचानक से मैंने रास्ते में चलते हुए पता नहीं मोबाइल फोन से जी ऐसे ही माल रोड की फोटो एक खींच ली। क्या बात है। हाँ, वो पता खींचता भी नहीं था वैसे, पता नहीं क्या रहा होगा, ऐसे ही फोन से खींच ली थी। वो नया फोन था सैमसंग का। जी। टच स्क्रीन वाला, ठीक कैमरा था उसमें। यूं ही चलते सरे राह चलते चलते। हाँ जी। तो उसने खींच ली। फिर उसके बाद जब शाम को घर वापस आया तो मैंने अखबार में देखा कि उसमें लिखा था, अमर उजाला था वो। जी। उसमें लिखा था कि अगर आप अपनी फोटो भेजेंगे जी। तो हम उसे अगर अच्छी लगी तो छापेंगे। वाह। तो हुआ क्या, वो 27 जुलाई का दिन था, मैंने भेज दिया। ठीक। हाँ, वो 28 तारीख को छप गया वो। क्या बात है। हाँ तो आपकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। हाँ, तो वो अखबार में आ गया। अब मैं बड़ा खुश हुआ, सबको, घर वालों को भी दिखाया, और बाकी और भी जो मतलब कई सारे लोग जो मुझे नहीं भी जानते तो उन्हें भी बता रहा था मैं, वाह। आज मेरी फोटो आई है। मतलब बड़ा खुशी हुई मुझे ना। तो मतलब आप फिटनेस से फोटोग्राफी की ओर वो क्षण था आपका। हाँ। फिर तो उसके बाद फिर आपको लगा होगा कि शायद अब इधर चलना चाहिए। हाँ। फिर हल्द्वानी में एग्जीबिशन थी एक। हाँ। और मुझे अच्छे से याद है कि आपसे मुलाकात भी हुई थी हाँ, वहाँ मुलाकात हुई थी, बिल्कुल। पहली मुलाकात जी। वहीं हुई। तो बड़ा आपने अवगत करी थी वहाँ, जबकि मेरा ऐसा परिचय भी नहीं अच्छा था। लगा बड़ा था अच्छा मुझे, लगा। ऐसे जितने मुझे फोटोग्राफर्स थे वहाँ उपस्थित थे और मुझे अच्छा लग रहा था कि आप लोगों ने जो अखबारों में नहीं भी छपे थे ऐसे फोटोज, उनको सामान्य जनता, सामान्य लोग बहुत ही पसंद करते हैं, उनके दिल के करीब होता है। हाँ, तो बड़ा अच्छा रहा था वहाँ। एक कैटेगरी में फर्स्ट आया था मैं। जी जी। हाँ, तो फिर चल निकला ये सिलसिला। हाँ, वो तब से स्टार्ट हो गया। चलिए बहुत बहुत स्वागत और इस मामले में धन्यवाद कि आपको वो फोटो भेजने का मन में आया और उसके आधार पे फिर आपका ये शौक जो है आगे बढ़ता रहा। नैनीताल जो आपका एक तरह से बेस है, जहाँ पर आप अक्सर फोटोग्राफी करते हैं, वो दुनिया के लिए टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन केंद्र है और सारे मतलब विश्व के फोटोग्राफर भी, लोग भी आते हैं, अपने अपने एंगल से फोटो लेते ही हैं। और आपने भी इसके इतने शेड्स हमें दिखाए हैं कि वो मतलब ऐसा लगता है कि अब नया कुछ नहीं बचा है, अब नया कुछ नहीं आएगा। अचानक से आप एक और फोटो ले आते हैं, एक अलग एंगल से ले आते हैं और लगता है अरे हमने तो नैनीताल को इस नजरिए से देखा ही नहीं। तो इतना नयापन लाते कहाँ से हैं आप? ऐसा है, मुझे लगता है कि नैनीताल एक ऐसी जगह है जी। पता नहीं, मैं वैसे तो बहुत सारी जगह घूमा हूँ इसके अलावा भी, फिर भी हाँ, लेकिन नैनीताल एक ऐसी जगह मुझे लगती है कि जहाँ हमेशा रोज, मतलब अगर आप, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि रोज आप नया रंग देखोगे। क्या? और इतनी सारी खूबसूरती एक ही जगह पे, जैसे नैनीताल से आप, लेक बड़ी खूबसूरत है यहाँ की। जी। और यहाँ के आसपास कई सारी लेक्स हैं नैनीताल के आसपास। जी। और यहाँ का सनराइज बहुत सुंदर है, सनसेट बड़ा सुंदर है। जी। यहाँ से मून बड़ा अच्छा देख सकते हो आप, हिमालय नैनीताल से बहुत अच्छा देख सकते हो। जी। और यहाँ के जंगल नैनीताल के जी। बहुत सुंदर। इतना सारा सब कुछ एक जगह पे मिलना, मुझे तो लगता नहीं कहीं और ऐसा होगा ना। क्या बात, मतलब इतनी हिमालय में विविधता एक साथ है। हाँ, इसकी विविधता कहीं और मुझे लगता नहीं कहीं और दिखाई देगी। तो अमित जी, फोटोग्राफी में कहते हैं कि नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें फोकस्ड रहना, एकाग्र रहना, घंटों या तो कई कई दिन तक
किसी एक क्लिक के लिए तड़पते रहना, उसका पीछा करना, मतलब कैसे ये मैनेज कैसे होता है? लोग तो आजकल छोटी छोटी चीजों को इतना तेजी से मतलब करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फिल्म देखनी है तो उसको दौड़ा के देख लेते हैं यूट्यूब पे, या वेब सीरीज देखनी है तो उसके सारे एपिसोड वो दौड़ा दौड़ा के देख लेते हैं। तो ये जो धैर्य की कमी है, तो इसमें कैसे मतलब इसको करते हैं आप, कैसे धैर्य लाते हैं आप? अब धैर्य तो जरूरी है ही ना जी बिना, जैसे इसमें सब आपने नजरिए की बात करी जैसे, जी तो फोटोग्राफी में क्या होता है, नजरिया तो सबसे जरूरी है। जी, और वैसे तो सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि ठीक हुआ। मैं, हाँ, एक ही चीज को मैं किसी और तरीके से देखूंगा और नजरिए से देखूंगा, दूसरा कोई और नजरिए से देखेगा, मतलब हर कोई अपनी तरफ से अच्छा ही करेगा। हाँ हाँ, तो हर किसी का अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है कि, नहीं बस ये है कि अलग होता है सबका। जी, हाँ, मतलब वो तो ये देखने की है दृष्टि पे है जी। हाँ हाँ, दृष्टि पे है। और दूसरी चीज है कि धैर्य तो बहुत जरूरी है जी इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है, मुझे बार बार मैं एक ही जगह जाता हूँ, जी, जो सोचा होता है कि हाँ मुझे ये खींचना है, तो बार बार जाता हूँ, कई निराश होकर लौट के आ जाता हूँ वापस। और लेकिन फिर भी कोशिश। क्या कहते हैं, हाँ, धैर्य रखना ही पड़ता है। जब तक नहीं लगता नहीं है कि हाँ सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक हाँ, कोशिश मतलब खुद करते के रहिए। खींचे हुए चित्रों को ही आपकी मतलब एक तरह से प्रतिस्पर्धा रहती होगी कि हाँ इससे हाँ बेहतर, बिल्कुल। इससे हाँ बेहतर हाँ एंगल। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कोशिश कर एंगल, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले से बेहतर कर पहले पाऊँ। से बेहतर। एक ही चीज को बार बार भी खींचता हूँ। हाँ हाँ, और लेकिन वो उसका हाँ बदल बदल जाता होगा हाँ तरीका बाकी। हाँ 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 जी जी, संतुष्टि मतलब जब तक संतुष्ट न हो जाए। हाँ, वो वैसे तो कभी भी नहीं होगा, संतुष्ट ये तो अच्छी कभी नहीं बात कर है। सकते। जी। कुछ बचा रहे। बिल्कुल। तो हाँ अमित जी, हम आगे बात को बढ़ाते हैं, अपने श्रोताओं के लिए जानकारी जी देते हैं कि आपने बहुत सी यात्राएं की, जी जी। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों से लेकर और देश के हम्म। कई हिस्सों में आप दूर दूर तक गए हैं। तो हाँ क्या हाँ नैनीताल बेस है एक तरह से, और लोग घर छोड़ के अपना जाना नहीं चाहते कहीं आराम, हाँ तो क्या हाँ हाँ ऐसा हाँ। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इन जगहों पर खींच कर ले जाती है? मुझे क्या कहते हैं, देखिए, घूमना बड़ा पसंद है। वाह क्या बात। और हाँ, और दूसरी चीज है कि नेचर से बड़ा लगाव है। वाह। तो मुझे जैसे खासतौर पे हिमालय की तरफ जाना बड़ा पसंद आता है। जी जी, हाँ, तो हिमालय जैसे नैनीताल से ही मैं कई देखता हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता, जबकि ठीक। दूर दिखता है ना यहाँ से, और हाँ हम हाँ, उसके बहुत करीब भी लगता है कि चले और जाता हूँ। जाऊं। तो ऐसी जगहों पे उसके गए होंगे आप। हाँ हाँ, उससे करीब भी चले जाओ, जैसे हिमालय को छू भी लेते हो आप, तो भी लगता है कि अ, मन भरता, मतलब वापस आने के बाद भी फिर क्या मन बात करता है कि है, फिर चले जाओ। हाँ। छू कर मेरे मन को। तो मतलब छू आए आप जी जी जी। हाँ, कई जगहों पे हैं? कई जगह पे, हाँ। कहाँ कहाँ जाना हुआ ऐसे? मैं उत्तराखंड तो मतलब पूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी लगभग घूम ही चुका हूँ। हम्म। और उसके अलावा मैं बाइक चलाने का बड़ा शौकीन हूँ। अरे वाह। हाँ, तो वैसे मतलब बाइक चलाता हूँ, 2 बाइक है वैसे मेरे पास। जी, अब ये तो युवा बाइक से, अगर श्रोता सुन रहे होंगे तो उनको बता भी दीजिए कौन सी बाइक है। हाँ, एक तो एक पल्सर है जी पुरानी, जी, और एक बुलेट है। क्या बात है, आपकी लंबाई चौड़ाई और फिटनेस बुलेट पे और अच्छा भी लगता होगा देख नहीं नहीं, ऐसी कोई के। खास लंबाई चौड़ाई तो नहीं, नहीं है। फिर भी मतलब युवाओं हाँ को एक आकर्षण वो जी भी है। जी जी जी। जी हाँ, तो मतलब उससे बुलेट से कई यात्राएं करी हैं मैंने। जी जी, और कई बार अकेले भी निकल पड़ता हूँ, कई बार मेरे बड़े साथियों अच्छे के। मित्र भी हैं। हाँ, जी अच्छी कंपनी, हाँ, जैसे रविंद्र रौतेला जी हैं मेरे जी साथी रहते हैं। जी जी, तो हम लोग लंबी यात्राओं पे निकल पड़ते हैं। वाह। हाँ, मैं लद्दाख तक की यात्रा करी है हम्म, अ, बुलेट से। जी, तो काफी अलग अलग चीजें देखने को मिली। वाह क्या बात है। हाँ, और उत्तराखंड भी बाइक से कई बार घूम चुका हूँ। बहुत 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 बढ़िया। आपको हम समाचार पत्रों में, टेलीविजन चैनल्स पे देखते रहते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से पुरस्कार मिले हैं। तो जी। ये जो पुरस्कार हैं, या अपने स्थानीय स्तर पर उत्तराखंड में भी कई सम्मान मिले हैं आपको, तो ये कैसा लगता है आपको? अपने काम की, अपने क्लिक की तारीफ पर कैसा लगता है? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा तो कह ही नहीं सकता कि नहीं लगता है, तो झूठ होगा। जी जी अगर मैं कहूँ कि तारीफ सुनना अच्छा जी, नहीं लगता है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि कलाकार को तारीफ ही मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पसंद आती है। जी जी। तो हाँ, तारीफ ही के लिए काम करते हैं हम लोग, मैं भी तारीफ ही के लिए काम करता हूँ। अच्छा लगता है, मतलब संतुष्टि मिलती है हाँ उससे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तो क्या क्या इस फोटोग्राफी के अलावा, जैसे आपने कहा कि मुझे बाइक चलाने का, यात्राओं का शौक है, तो हाँ कई हाँ जगह हमने देखा कि आप नाटकों में भी कुछ शॉर्ट फिल्में भी आपने बनाई हैं, हाँ तो इधर भी कुछ रुझान हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने वैसे अभी मतलब 2 साल पहले से ही, जी। 2 साल भी नहीं हुए मेरे, कुछ एक दो हाँ, कुछ ऐसे ही दो हो रहा है, 1.5 साल, लगभग 1 साल। हाँ। हाँ हाँ 1 डेढ़ साल से कुछ एक दो फिल्में की रही हैं, जी। 2 3 छोटी फिल्म कर ठीक। रही हैं, और अभी एक बना भी रहा हूँ दोस्तों के साथ मिलकर। ठीक। वो जल्द आने वाली है, अभी उसका काम चल रहा है एडिटिंग का। जी। थोड़े अच्छे स्तर पर बनाने की कोशिश चलिए करिए। चलिए, बहुत अच्छा है कि इधर भी आपका रुझान बना रहे। अमित जी, हम देखते हैं कि मोबाइल या डिजिटल या डीएसएलआर, ये सब जो हैं वो गैजेट्स हैं, और वो जी जी अब अधिकांश लोगों के पास, मतलब नैनीताल आने वालों के पास तो टूरिस्ट के पास होता ही है, लेकिन हाँ ये हाँ घर घर में ये सब चीजें पहुंच रही हैं और कैमरे एक बिल्कुल। से एक बढ़िया एडवांस आ रहे हैं। तो हाँ क्या हाँ किसी के हाथ में ये गैजेट्स होने से ही वो फोटोग्राफर हो जाता है, या कुछ ऐसी बारीक और विशेष चीजें हैं एक कुशल फोटोग्राफर के लिए? कुछ आप हाँ टेक्निकल या कुछ लोगों के लिए सुझाव भी, मतलब जो लोग हाँ। चाहते हैं इस फील्ड में आने के लिए, और हम्म। रोज उनके पास यंत्र हैं, उनके पास गैजेट्स हैं, हाँ लेकिन हाँ। कुछ क्या विशेष चाहिए, या फिर गैजेट्स हैं और खींच लो पर्याप्त है? नहीं देखिए, क्या कहते हैं, पहले मैंने भी शुरुआत में मोबाइल फोन से स्टार्ट किया था। ठीक। हाँ, कई मोबाइल से ही खींचा फोटो, फिर उसके बाद कैमरा वगैरह हुआ। ठीक। तो वो ये है कि नजरिया, जो मैंने आपको बताया कि जी। नजरिया होना सबसे पहले जरूरी है। जी। आप किस चीज को कैसे देखते हो। जी। अगर आपके पास नजरिया नहीं होगा, फिर आप कुछ भी ले लो, आप हाँ, लोग महंगे से। सामान्य। हाँ हाँ, वो तो फिर किसी, कोई मतलब बहुत पैसे वाला भी है, वो कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर नजरिया नहीं होगा ठीक तो बात, फिर सही कैसे हो। बात तो नजरिया होना तो बहुत जरूरी है। है। जी। जी। तो खैर, तो मतलब ये है कि वो कुल मिलाकर वही जो दृष्टिकोण वाला मामला था हाँ पहले हाँ से ही, दृष्टिकोण, हाँ कि आप बिल्कुल। उस किस तरह से खींचेंगे और क्या चुनाव करेंगे, वो समय और वो किस प्रकार के शेड्स होंगे आपके लिए, हाँ वो सब हाँ चीजें हाँ। महत्वपूर्ण होंगी। जी जी जी। खैर, अब हम अपनी वार्ता के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे हैं। इतनी हम्म। भागम भाग है, आपाधापी है, मतलब ईर्ष्या, द्वेष, और सोशल हाँ मीडिया पे लाइक्स पाने के लिए इतनी तड़प है, हाँ मतलब हाँ अपना सुख चैन दांव पर लगा के लोग लाइक्स के लिए परेशान हैं। हाँ तो इस हाँ युग में मतलब क्या फोटोग्राफी सुकून और शांति की दुनिया में हमें ले जाती है, आराम हाँ देती हाँ, है, थोड़ा स्लो कर देती है जीवन जीवन को, कि बिल्कुल। थोड़ा हाँ, आराम से हल्के हल्के हौले हौले चले, जैसे ध्यान में, ये योग मुझे में। तो, हाँ हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, मुझे तो लगता है ऐसा, जी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो फोटोग्राफी करते हैं, वो गलत चीजों में नहीं पड़ते हैं। आप जी। ये तो मान के चलिए आप, क्या बात है, क्या बात है। कि आप मतलब कभी एक बड़ा देखिए। नशा है तो फिर कोई नशा आएगा ही नहीं। हाँ, तो इसके सामने कोई भी नहीं है। मैं क्या कहते हैं, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना नहीं, चाहिए, मैं बिल्कुल खुद कहना चाहिए। जी। हाँ हाँ, मैंने वैसे तो कोई नशा किया नहीं कभी, खाली सिगरेट पीता था पहले, ठीक। लेकिन अब हाँ वो भी छोड़ दी। वाह, क्या बात है, तो बधाई आपको। नहीं, युवाओं के लिए ये प्रेरणा होगी ना, कि हाँ क्यों कोई हाँ, ऐसा काम मिला जिससे क्योंकि आपने कोई हाँ चीज छोड़ दी। हाँ, हम्म, क्योंकि इससे बड़ा तो मुझे लगता ही नहीं कोई नशा है, और ये अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा चलिए। भी है, गलत गलत चीज की तरफ ले नहीं जाता आपको। हाँ, मतलब एकाग्र रखता है आपको, और हाँ मतलब भिड़े रहना हुआ तो फिर उसमें ये हाँ चीजें नहीं आती हाँ, हैं। नेचर से आपको प्यार करना सिखाता है, क्या बात और है। बहुत करीब लेके जाता है आपको कुछ। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, आप आसमान से भी प्यार करते हैं उतना ही, जितना नीचे की जो हमारी धरती पर जो चीजें हैं, जी 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 जी। उतना ही आसमान से। कई फोटोग्राफ्स हाँ आपको देखे। हाँ चलिए, हाँ, आज की बातचीत बहुत बेहतरीन रही, और अंत में कुछ आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहें तो? मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोई भी काम करते हो, जरूरी नहीं कि फोटोग्राफी करते हो, कला या कला के क्षेत्र में कोई भी काम करते हो आप, जी। बस लगन के साथ करिए और जी। पूरी मेहनत करिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या, और कोशिश करते रहनी चाहिए। तभी तो कामयाबी सब, मिलेगी। हाँ हाँ जी जी जी। बहुत बढ़िया। हाँ तो आप यूं ही हमारे लिए, हम सब के लिए क्लिक करते रहें, ताकि हमें इस तरह की जो फोटोज हैं, इस तरह की फोटोज हैं, और जी जो जी ये कलह और कोलाहल का युग है, उस युग जी में चित्त को शांति मिलती रहे, और जी। आपका नाम भी रोशन होता रहे, और काम को धन्यवाद सर, तारीफ मिलती रहे। बहुत बहुत अमित धन्यवाद जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपसे बात करना, या आपसे तो किसी भी तरह से
मुलाकात करना बड़ा अच्छा लगता है सर। चलिए, और बहुत खाली आपका बहुत बहुत मैसेज आज से बड़ी खुशी मिलती है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपने